हाय दोस्तों, वेलकम है फानी एक और वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपने लिए एक परफेक्ट फ़ोन। कैसे आप जैसे दुकान पे जाते हैं तो कैसे आप फटाफट बिना दुकान वाले के मतलब इधर उधर घुमाए बाद को आप एक अपने लिए परफेक्ट फ़ोन कैसे चुन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नोलॉजी दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, कुछ दिन पहले हालांकि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसको एक नया फ़ोन परचेज़ करना था और उसको भी वो मेरी पुरानी वीडियो देखा, लेकिन उसको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया। सो मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए फाइनली एक और डिसाइड किया कि एक और वीडियो इस टॉपिक पे बनाया जाए। तो मैंने इस टॉपिक पे अच्छे तरीके से आज सारे के सारे डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं। कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट फ़ोन, चाहे किसी भी दुकान पे ऑनलाइन कहीं भी जाएँ तो आप डायरेक्टली बिना सोचे समझे आप कोई भी फ़ोन जो दुकान वाला रेफ़र करता है वो चूज़ कर लेते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आज अपने लिए ये अच्छे तरीके से एक परफेक्ट फ़ोन आप चूज़ करना सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन फोकस करना पड़ता है कि आप फ़ोन किस चीज़ के लिए परचेज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो मेन पर्पज़ है, हम किस चीज़ के लिए फ़ोन को अधिकतर यूज करना चाहते हैं। तो ये आपको मेन लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस वजह से फ़ोन को परचेज़ कर रहे हैं, हम अधिकतर जो है फ़ोन में क्या करना चाहेंगे। ये आपका मेन फोकस है। अब मेन फोकस क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप उसमें जिस चीज़ के लिए हैं, अगर उसमें से कुछ अलग काम करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। कैसे, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो चलिए डिटेल की पहली शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ निकल के आता है कि अगर आपने फ़ोन परचेज़ किया है गेम खेलने के लिए, अगर आप उसमें अधिकतर फ़ोटोग्राफी करेंगे, फ़ोटोग्राफी करने के साथ उसका कैमरा अच्छा नहीं है तो उसकी फ़ोटोग्राफी जो है अच्छी नहीं आएगी। इसमें आप परेशान हो जाएंगे कि आप सोचेंगे हमने पैसा वेस्ट कर दिया इस फ़ोन में, और पैसा वेस्ट करने के साथ साथ उसमें बाद में पछतावा होने लगता है कि हमने इस फ़ोन को क्यों परचेज़ किया। तो इस वजह से आप अगर ऑनलाइन परचेज़ किया है तो उसमें 10 से 15 दिन के रिप्लेसमेंट वापस ही का रहता है। लेकिन अगर आपने दुकान से परचेज़ किया है तो वहाँ से आपका कोई भी कभी प्रोडक्ट वापस नहीं हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा सा चांसेस ऐसे रहते हैं कि दुकान वाला आपके प्रोडक्ट जो है वापस नहीं लेता है। तो सबसे पहले आपको रिफर करना है कि आप किस पर्पज़ के लिए फ़ोन लें। जैसे आपको गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है तो आपको हैवी प्रोसेसर और लॉन्ग बैटरी, अच्छी डिस्प्ले और डिस्प्ले की तो मतलब वीडियो देखने का काम आता है, लेकिन आपको अच्छी बैटरी और अच्छा प्रोसेसर होना सबसे ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 6000, 5000, 4000 एमएच से कम बैटरी नहीं होनी चाहिए, तो गेमिंग में वो बार बार बैटरी उसकी ड्रेन हो जाएगी। यहाँ पे प्रोसेसर चीज़ है। प्रोसेसर अगर अच्छा रहेगा तो ही आपका गेम अच्छे तरीके से जो है प्रोसेस करेगा, फटाफट रैपल की तरह चलेगा। नहीं तो जो है आपका फ़ोन जो है बार बार गेम को लेक कर देगा। जैसे कि अभी पबजी एक चाइना का जो कि बैन हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं पबजी को। लेकिन अगर आप पबजी खेलते तो अगर आपके फ़ोन का जो है प्रोसेसर कमज़ोर है या फिर उसका लो परफॉर्मेंस है तो कि जब परफॉर्मेंस जो फ़ोन की कम हो जाएगी और उसमें बार बार जो आपकी गेम जो है लेक कर देगा। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है, अगर आप फ़ोन को आप फोटोग्राफी के लिए ले रहे हैं तो फोटोग्राफी के लिए रहे तो आपको बेहतर से बेहतर अच्छा से अच्छा सेंसर होना चाहिए कैमरा, और अच्छी फोटोग्राफी आनी चाहिए। वाइड एंगल शॉट या फिर अल्ट्रा वाइड, ये सब शॉट आपको अच्छे तरीके किस मतलब अधिकतर आपका क्या काम है, किस चीज़ के लिए फ़ोटो लेना चाहते हैं, वाइड एंगल या फिर अल्ट्रा वाइड या फिर नॉर्मल एंगल से आप फ़ोटो लेना चाहते हैं, वो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कैमरे का सेंसर अच्छा है या नहीं, अगर आप फोटोग्राफी के लिए फ़ोन ले रहे हैं। अगर आप सेल्फी के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो फ्रंट कैमरा है अच्छे तरीके से अच्छे से काम करता है, फिर उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी मेगापिक्सल कैमरा की कितना है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ बातें और आपको ध्यान में रखनी आती है। जैसे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितने तक का फ़ोन चूज़ करें, तो आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है और आपको जितने तक का आप फ़ोन लेना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम 10,000 का फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, अंडर 10,000 हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप वहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि 10,000 के अंदर मुझे कोई फ़ोन दिखा हो, तो आपको डायरेक्टली वो रिकमेंड कर देगा गूगल। यहाँ से आपको दूसरी चीज़ होगी। यहाँ पे अगली चीज़ की बात करते हैं। जैसे कि हमारा जो है दुकान पे जब आप जाते हैं तो जैसे आप दुकान वाले वीवो और ओप्पो, ये लोग ऐसे फ़ोन को रिकमेंड करते हैं जैसे इनका दुकान वाला जो है वीवो ओप्पो वाला दुकान वालों का एकदम खासों का जीजा ही लगता हो। लेकिन ऐसा घंटा कुछ नहीं होता, उनको अच्छा खासा परसेंटेज मिलता है। इसकी वजह से आपको ओप्पो और वीवो रेफर करते हैं, तो आपको उनसे बचना है ओप्पो वीवो से। अगर आप ओप्पो वीवो ही लेना चाहते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको अपने हिसाब से लेना है, उनके हिसाब से कोई भी जो बोल दें वो नहीं लेना है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे अगली चीज़ है, अगर आपने सब सारी चीज़ चूज़ कर लिया है, बैटरी कैमरा जो भी आपने प्रपोज किया था, और यहाँ अगले सारी चीज़ को अच्छी तरीके से देख लिया है, यहाँ पे अगली चीज़ आती है कि आपका कौन सा ब्रांड है। आपका ब्रांड भी वैल्यू रखना चाहिए, नहीं तो ब्रांड वैल्यू के साथ होने के साथ अगर ब्रांड अच्छा नहीं है तो आपको जैसे सिक्योरिटी की इशू आ सकते हैं, या फिर आपको टाइम टाइम पे अपडेट नहीं देगा, और फिर ये सारी प्रॉब्लम रहती हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन में अधिकतर वीडियो देते हैं तो आपको डिस्प्ले एमोलेड सुपर एमोलेड जो है अच्छा से अच्छा डिस्प्ले होना चाहिए, और बैटरी लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए फ़ोन की। यहाँ पे अगली चीज़ आती है, जैसे कि ये भी आपको फ़ोन के बारे में पता करना है कि आप किस ब्रांड का फ़ोन ले रहे हैं, और टाइम टाइम पे अपडेट देता है कि नहीं देता है, कोई नई कंपनी तो नहीं है कि अभी पुरानी कंपनी है काफ़ी। ये सारी डिटेल आपको पता रखनी पड़ती है, ये नहीं तो आपका जब फ़ोन में समय समय पे अपडेट नहीं आएगा तो आपका फ़ोन जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आप किस ब्रांड का फ़ोन ले रहे हैं, वो ब्रांड अच्छा है या फिर पॉपुलर ब्रांड है या फिर नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको इस ऐसे ब्रांड का फ़ोन लेना है कि उस ब्रांड को कोई जानता ही नहीं, आपको ही सब बातों से बचना है। आप जो भी फ़ोन लें आपको ध्यान में रखना है कि ये ब्रांड पॉपुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नया ब्रांड हो आपको फालतू में चूना लगा के सिक्योरिटी की, आपको जितना भी तो मतलब जितने में सस्ता देगा तो आपको तो उतना डाटा लेके निकल जाएगा वो पहली प्रोसेस में। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। और अगर आपने सारी चीज़ चूज़ कर लिया है तो आपको लास्ट में चीज़ आती है कि हमारा जो है प्राइस रेंज क्या है। अगर आप फटाफट चार्जिंग रखना चाहते हैं तो आपको चार्जर का भी ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा जो है फास्ट चार्जर होना चाहिए, फट से मोबाइल चार्जर। अगर आप जल्दीबाजी में रहते हैं अधिकतर तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमारा जो है चार्जिंग टाइम बहुत कम होना चाहिए। फास्ट चार्जर वाला फ़ोन भी आपको पसंद करना पड़ेगा अगर आपके पास समय नहीं रहता फ़ोन को चार्ज में लगाने के लिए। यहाँ पे अभी लास्ट चीज़ आती है, आपने सब कुछ देख लिया हमें किस काम के लिए लेना है और फ़ोन में अधिकतर क्या करते हैं ये सब देख लिए। तो ये अगर आपने सारी चीज़ चूज़ कर लिया, ब्रांड भी चूज़ कर लिया और प्राइस रेंज भी चूज़ कर लिया, अब आपको फाइनली चीज़ क्या करना है कि हमारा जो है मोबाइल का लेने का रेंज कितना है। आपको उस रेंज के अंदर फिर फ़ोन को देखना है कि हमें अगर इस रेंज में हमारे लिए कौन सा परफेक्ट फ़ोन रहेगा। अगर फिक्स प्राइस आपने सेट कर लिया है तो आपको एक फ़ोन रेफरेंस करना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सा फ़ोन बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे लास्ट चीज़ यहीं पे आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सबसे बड़ी चीज़ है प्राइस पे आपको एकदम सोचना है कि आपका जो प्राइस रेंज रहे एकदम परफेक्टली अच्छे तरीके से रहना चाहिए। प्राइस रेंज में सब चीज़ आता है, जैसे कि प्राइस है उसी रेंज से आप अपने लिए फ़ोन एक रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।